तो आज का टॉपिक हमारा है जीएसटी। जीएसटी जीएसटी मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक तरह से टैक्स है। अब टैक्स जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमें वस्तु और सर्विस सेवा के बदले अदा करने पड़ते हैं। गुड्स वस्तु एंड और सर्विस सेवा टैक्स कर, वस्तु और सेवा पर लगने वाला एक कर है जीएसटी, जो कि भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, वस्तु और सेवा पर लगने वाला कर है। तो अब हम जानेंगे टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी के प्रकार। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्टेट जीएसटी, जिसे आप एसजीएसटी कहते हैं। दूसरा है सीजीएसटी, जिसे आप सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। तीसरा आप इंटीग्रेटेड जीएसटी कहेंगे। जिसे आप आईजीएसटी कह सकते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं जीएसटी। अब हमें जानना है कि कब और कहां किस तरह से जीएसटी लगाया जाता है। तो स्टेट जीएसटी का मतलब होता है राज्य के भीतर। बताया जाता है कि जब राज्य के भीतर माल बेचा जाए, राज्य के भीतर माल बेचने पर एस और सी दोनों जीएसटी लगते। ये एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी तीनों गुड सर्विस एंड टैक्स के भाग हैं। तीनों जीएसटी के भाग हैं। राज्य के भीतर माल बेचने पर एस और सी दोनों जीएसटी लगते हैं, और राज्य के बाहर माल बेचने पर आईजीएसटी लगता है। एज एग्जांपल, जैसे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को माल बेचता है जिस पर जीएसटी रेट सपोज दैट मानिए 18%, तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगेगा। 9% एसजीएसटी लगेगा राज्य के भीतर माल बेचने पर। और यदि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अलग किसी राज्य को माल बेच रहा है तो उस पर जीएसटी रेट मानिए 18% है, तो आईजीएसटी 18% लगेगा। अर्थात क्या समझा आपने कि राज्य के भीतर माल बेचने पर लगने वाला जीएसटी एस और सी दोनों होता है, और राज्य के बाहर माल बेचने पर लगने वाला जीएसटी आईजीएसटी होता है। तो जीएसटी से क्या तात्पर्य है? टैक्स। आज हम जानेंगे टैक्स क्या होता है। टैक्स के पहले लगता था वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू मतलब कीमत, ऐड मतलब जुड़ना, टैक्स मतलब कर, और वैट मतलब होता है दर। जैसे हम लोग कोई सामान, कोई सेवा मार्केट में लेते थे तो उस पर हमारे वैट लगाए जाते थे, इनपुट वैट, आउटपुट वैट। आज उसी का जगह जीएसटी ले लिया है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए ये मार्कर 20 रुपए का, इस पर अगर आपका टैक्स लग रहा है 1%, तो पहले वैट लगता था, 1% वैट की दर से आपके टैक्स लग गए, वैल्यू एडेड टैक्स। तो आपका क्या हुआ? 20 सिक्के 1, मतलब आपको मार्कर 21 रुपए में मिला। इस तरह से वैट लगाए जाते थे। आज उसी टैक्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोस्तों डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत केवल हमारे एक टैक्स आते हैं, जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट के अंतर्गत हमारे आते हैं अनेकों टैक्स, जैसे जीएसटी आप देख ही रहे हैं, सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया, और कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया। अब हमें जानने हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स मतलब आय पर लगाकर, आमदनी पर लगाकर इनकम टैक्स कहलाता है। और हमारे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर, तो इसको हमें जानना है। सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल्स मतलब क्या होता है, बेचना, बिक्री पर लगा कर सेल्स टैक्स कहलाता है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, वही सामान हमें किसी दुकान पर महंगा मिलता है, वही बगल दुकान पर सस्ता मिलता है, तो इनडायरेक्ट हुआ। उत्पाद के बाद और जिसका पूर्णतः ज्ञान ना हो, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उस वस्तु की वास्तविक मूल्य क्या है, जो ग्राहक को माल बेचते समय वसूला जाता है, सेल्स टैक्स, बिक्री पर लगा कर। सर्विस टैक्स क्या होता है, सर्विस का मतलब होता है सेवा, सेवा पर लगाकर सर्विस टैक्स कहलाता है। सेवा का मतलब क्या हुआ, लग्जरी होटल में रहना, रेस्टोरेंट में भोजन करना। अभी एक नॉर्मल ढाबे पर हम लोग भोजन करते हैं तो 100 रुपए 50 रुपए प्लेट हमें भोजन मिलता है, लेकिन वही लग्जरी होटल में, लग्जरी रेस्टोरेंट पे हम भोजन करते हैं तो हमें 300-400 रुपए में मिलते हैं। यही होता है सर्विस टैक्स। अगर आप किसी नुक्कड़ पे बैठ के चाय पी रहे हो, किसी फुटपाथ पर बैठकर चाय पी रहे हो दुकानों पर, तो वहां आपको 5 रुपए की मिलती है, वहां क्योंकि आपको सर्विस फैसिलिटी वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन आप लग्जरी होटल में जाओगे, वहां बेटर होंगे, आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तो तमाम सारी फैसिलिटीज के चार्जेस जो हमें देने पड़ते हैं क्योंकि हम वहां सेवा ले रहे हैं, तो बताया जाता है सर्विस टैक्स क्या है, सेवा पर लगाकर सर्विस टैक्स कहलाता है। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर का मतलब आप समझिए कि थिएटर में मूवी देखने के लिए आप जाते हैं, उसके लिए टिकट खरीदते हैं, उस टिकट की वास्तविक मूल्य क्या है हम नहीं जान पाते। वही टिकट हमें किसी थिएटर में 50 रुपए में मिलता है तो किसी थिएटर में हमें 500 रुपए में मिलता है। एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए अदा किया गया कर। एक्साइज ड्यूटी टैक्स क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज का मतलब होता है उत्पाद, ड्यूटी का मतलब शुल्क, टैक्स मतलब कर। उत्पाद शुल्क कर होता है, मतलब किसी वस्तु का निर्माण अगर हम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं, कोई संस्था चला रहे हैं, तो उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। कोई भी फैक्ट्री हम डाल रहे हैं उसके लिए, क्योंकि फैक्ट्री में अगर फैक्ट्री आप लगा रहे हो पॉल्यूशन भी होते होंगे, प्रदूषण भी होते होंगे, तो इस तरह से उसके लिए आपको एथराइज होना पड़ता है, गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ता है। और अगला होता है कस्टम ड्यूटी टैक्स। कस्टम मतलब सीमा होता है, ड्यूटी मतलब शुल्क होता है, टैक्स मतलब कर होता है। सीमा शुल्क कर, जिसे आप आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो लगते हैं टैक्स, हमारे वस्तु के आयात निर्यात पर लगा टैक्स हमारा होता है कस्टम ड्यूटी टैक्स। कि जीएसटी परसेंट निकालना, तो मान लीजिए यहाँ पे हम जानेंगे पहले प्रीवियस सिस्टम में, प्रीवियस सिस्टम हमारा क्या था और जीएसटी सिस्टम हमारा क्या है। आज के सिस्टम में और पहले के सिस्टम में हम लोग टैक्स कैसे अदा करते थे, कैसे देते थे। पहले के सिस्टम में कोई वस्तु हम तक कितने में आती थी, और आज के सिस्टम में मतलब जीएसटी लगने के फायदे या नुकसान हैं, ये चीजें हमें जानने हैं। तो एज एग्जांपल ले लिया जाए दोस्तों कि 10% से हम अगर पहले कोई वस्तु खरीदते थे तो हमें कितने में मिलता था, और आज के समय में अगर 10% से कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कोई सेवा ले रहे हैं, तो आज हमें कितने में मिल रहा। तो प्रीवियस सिस्टम पहले हम जानेंगे। तो प्रीवियस सिस्टम में क्या होता है, जैसे जो है सबसे पहले हम तक माल जो आते हैं
उसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स हम लोग अदा करते हैं। तो ज्यादा भार ग्राहक पे आता है। सबसे पहले वस्तु निकल के आता कहाँ से है, हम तक पहुंचता कैसे है, उसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है निर्माणकर्ता। अब जो है कोई निर्माणकर्ता सबसे पहले वस्तु का निर्माण करने के लिए वो क्या करेगा, उसमें रॉ मटेरियल लगाएगा। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। अब 50 रुपए का रॉ मटेरियल लगाएगा तो उसमें 50 रुपए अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा। प्रॉफिट ऐड किया उसने। अब 50 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, हो गए टोटल 100 रुपए। 10% लगाने हैं, टैक्स भी देना है, वैट भी देने हैं। 10% अगर 100 रुपए पे हम लगाएंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे टोटल, प्लस इसमें हो जाएगा 10 दाम 100, 10 रुपए हमारे इसमें टैक्स ऐड हो गए। टोटल कितना हो गया 110 रुपए। मतलब प्रोड्यूसर जब कोई वस्तु का निर्माण करेगा और बेचेगा अपने से नीचे वालों को, जो नीचे होते हैं उनको होलसेलर कहा जाता है। प्रोड्यूसर जब कोई वस्तु बेचेगा तो होलसेलर को बेचेगा। होलसेलर का मतलब होता है थोक विक्रेता। थोक विक्रेता जब कोई वस्तु खरीदेगा तो 110 रुपए में खरीदेगा। अब 110 में ये खरीदेगा तो 110 में बेचेगा नहीं, ये भी अपना क्या करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा। 10 रुपए इसने भी अपने प्रॉफिट ऐड किए और टोटल हो गए 120 रुपए। अब 120 रुपए पे ये भी टैक्स वसूलेगा अपने से नीचे वालों से। तो 120 पे 10% निकाला जाए तो कितना आएगा, 12 दाम 120, 12 रुपए इसमें टैक्स लग गया। टोटल वस्तु कितने में मिली, 132 रुपए। मतलब ये होलसेलर जो है जब कोई वस्तु बेचेगा रिटेलर को, जिसे आप फुटकर विक्रेता कहते हैं, फुटकर विक्रेता, कितने में 132 रुपए में ये कोई वस्तु खरीदेगा तो ये भी 10 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो टोटल कितने हो गए, 142 रुपए हो गए। 142 पे 10% लगाया जाएगा तो 10% लगाएंगे, इसमें प्लस कितना हो जाएगा, 14 दाम 140.2। टोटल ये वस्तु मिली कितने में, 156.2 रुपए। ये 156.2 किसके पास आएगा, कंज्यूमर के पास आएगा, जिसे आप ग्राहक कहते हैं। और ग्राहक का मतलब होता है जो ग्रहों से घिरा। तो टोटल भार आके किस पे गिरा, 156.2 रुपए किसका, ग्राहक। मतलब हम तक कोई वस्तु आने तक इतने में आई, 50 रुपए 100 रुपए की वस्तु हम तक 156.2 रुपए में आई, 10% की जीएसटी से। ये दोस्तों प्रीवियस का सिस्टम था। आज हम जीएसटी के सिस्टम में क्या जानेंगे। जीएसटी के सिस्टम में क्या होता है, प्रोड्यूसर जब कोई वस्तु लगाता है 50 रुपए का रॉ मटेरियल लगाया प्रोड्यूसर ने और 50 रुपए ये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो अब हमें जानना है कि पहले के सिस्टम में और आज के सिस्टम में क्या अंतर है। पहले के सिस्टम में आपके रॉ मटेरियल और प्रॉफिट दोनों पर लोग टैक्स वसूल लेते थे ग्राहक से, लेकिन आज के सिस्टम में चोरी बंद हो गई है। सरकार ने नियम लगा दिया अपना प्रॉफिट पर केवल आप ऐड करेंगे। जीएसटी जो लगेगा, गवर्नमेंट जो आपसे जीएसटी लेगा वो केवल नेट प्रॉफिट पर ही लेगा। तो अब यहाँ हमें 10% जो लगाने वो नेट प्रॉफिट पर ही लगाने। तो मतलब 50 रुपए की कोई वस्तु लगाई जाएगी, 50 रुपए प्रॉफिट ऐड किया जाएगा, हो जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए में जो 10% लगेगा वो नेट प्रॉफिट पर ही लगेगा केवल। तो 50 रुपए पे अगर 10% लगाते हैं तो 5 दाम 50, मतलब प्लस इसमें हो जाएगा 5 रुपए, बराबर कितना हो गया 105 रुपए। अब प्रोड्यूसर जब कोई वस्तु बेचेगा होलसेलर को तो 105 रुपए में बेचेगा। 105 रुपए में आपने देखा था 10 रुपए यहाँ इसने प्रॉफिट ऐड किया था होलसेलर ने, तो 10 रुपए आप प्रॉफिट यहाँ भी ऐड कर दीजिए। तो 10 रुपए जब प्रॉफिट आप ऐड करेंगे तो कितने में हो गया, 115 रुपए में हो गया। 115 में 10% लगेगा किस पर, नेट प्रॉफिट पर ही लगेगा। जो 10% लगेगा वो नेट प्रॉफिट पर ही लगेगा, क्योंकि
गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा वो नेट प्रॉफिट का ही जाएगा। तो हो गया कितना 110, 10 पे कितना लगाया ये 10%, 10 सिक्के 10 प्लस इसमें हो गया 1 रुपए, ये आपके हो गए 116 रुपए में। अब प्रोड्यूसर जब कोई वस्तु, होलसेलर जब कोई वस्तु बेचेगा रिटेलर को, तो रिटेलर को वो वस्तु मिली कितने में, 116 रुपए में मिली। 116 रुपए में क्या करेगा, ये भी 10% अपना 10 रुपए प्रॉफिट ऐड करेगा, ये 10 रुपए प्रॉफिट इनके हो गए, बराबर कितना हो गया 126 रुपए हो गए। अब यहाँ 10% इस पर भी लगाया जाएगा, 10 रुपए प्रॉफिट पर 10% लगाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 10 सिक्के 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 127 हो गया। तो मतलब जो है रिटेलर जब कोई वस्तु बेचेगा कंज्यूमर को तो कितने में आ गया 127 रुपए में। ये आज की वैल्यू है हमारी जीएसटी सिस्टम से। ये हमने सीखा कि जीएसटी लगने से हमारे नुकसान नहीं दोस्तों, बल्कि उन लोगों का, बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन का या बड़े बड़े उद्योगपतियों का नुकसान है, जो कि हमसे प्रॉफिट और रॉ मटेरियल दोनों पर वसूलते थे। यही चोरी आज जीएसटी लगने से बंद हो गई है। तो ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक शेयर करिए। थैंक यू।